भी आते हैं तो अपने नित्य गोलोक ब्रजभूमि को इस धरातल पे उतार देते हैं जब वो लीला करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान की लीला नित्यता से कहाँ होती है? उनके धाम में होती है। और जब वही ठाकुर जी जब अपने धाम को छोड़कर यहाँ पे आते हैं तो अपने धाम को अपने साथ लेकर आते हैं। इस ब्रजभूमि को, वृंदावन को अपने साथ ठाकुर जी लेकर आए जब वो अवतार लिए। कब अवतार लिए कृष्ण स्वयं? कब आते हैं? कब आए थे? देखो, ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटों का वर्णन भगवत गीता में हुआ। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनम। तो वहां पर प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का दिन का 12 घंटे का गणित देते हैं। उसमें कहते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इनको मिलाकर एक चतुर्युग होता है। कितना? चारों मिलाकर एक चतुर्युग होता है। ऐसे चतुर्युग जब 71 टाइम्स कंटिन्यू सर्कल में घूमते रहते हैं, पुनरावृत्ति होती है ऋषियों की, चारों युगों की, बार 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 बार, कितनी बार? 71 बार। तब जाके एक मनु की आयु होती है, एक मनवंतर बिकता है। और ऐसे 14 मनवंतर। कितने? 14। तो एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग का क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है बार। तो ऐसे 14 मनवंतर है। उसमें से जो 7वां मनवंतर है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। कौन सा मनवंतर? वैवस्वत मनवंतर। और इस वैवस्वत मनवंतर में कितने चतुर्युग हैं? 71 चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 71 क्या है? चतुर्युग। इसमें से जो 28वां चतुर्युग आएगा, 28वां, 71 में से 28वां जब चतुर्युग आता है, उसके द्वापर युग के अंत में स्वयं कृष्ण इस धरातल पर अवतरित हुए। यानी जो इस बार ठाकुर जी अवतरित हुए द्वापर में, और शास्त्र में कहा गया जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, जिस युग में 28वें चतुर्युग में वैवस्वत मनवंतर के, उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं आते हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसका अर्थ है जो द्वापर गया अभी इस कलयुग से पहले, तो ठाकुर जी ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा? वैवस्वत मनवंतर, 7वां मनवंतर है। टोटल कितने मनवंतर है? 14। उसमें से 7वां अभी चालू है। और उस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में कृष्ण स्वयं आके, तब जब भगवान स्वयं आते हैं तो अपने धराधाम, अपने वैकुंठ, अपने वृंदावन को लेके आते हैं, गोलोक धाम को लेके आते हैं। और जो यहाँ पर लीलाएं भगवान कर रहे हैं ये दिव्य है। इसको अपनी आंखों से दर्शन करने के लिए हमको भी वैसे दिव्य दृष्टि चाहिए, तब वो दिव्य वृंदावन हमको दिखाई दे। आज हम लोग वृंदावन जाते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है? जमुना महारानी दिखाई देती है, गिरिराज हमको दिखाई देते हैं, है कि नहीं? ब्रज की रज दिखाई देती है कि नहीं? वही रजरानी है, वही गिरिराज धरण है, और वही यमुना महारानी भी है। हाँ, और वही ठाकुर जी की जहां भगवान ने क्या किया? रमण किया, वही गोकुल की रमण रेती भी है कि नहीं? जो गए हैं वृंदावन, जो गोकुल, मथुरा, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना, यहाँ पे गए हैं, उनको ये अनुभव होगा कि वहां पर जाने के बाद वहां क्या है? केवल आनंद ही आनंद बरस रहा। इन वृंदावन की गलियों में केवल आनंद ही आनंद बरस रहा। भगवान की उन ब्रजधाम में केवल आनंद ही आनंद बरस रहा है। क्यों? क्योंकि उस वृंदावन धाम में नित्य रमण करने वाले कौन है? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के। आप जाएंगे गोकुल में ना तो रमण बिहारी है, श्री श्री राधा रमण बिहारी। तो रमण बिहारी ये वहां पर ठाकुर जी रमण करते हैं उस रेत में। ये कहने का भाव यही है, भगवान का वहां पर अस्तित्व नित्य है, इसलिए भगवान जहां पर नित्य उपस्थित है
जहां पे भगवान का नित्य अस्तित्व है वहीं पर क्या है, आनंद है। इसलिए हम जब वृंदावन में जाते हैं, वहां जब हम दर्शन करते हैं, वहां जब हम परिभ्रमण करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। हाँ? इस बार पहली बार एक नवी नवेली दुल्हन गई हमारे साथ यात्रा में वृंदावन में। उसकी अभी जस्ट शादी हुई है, तो पहली बार वो गई, जिसको वृंदावन का कुछ भी महात्म्य मालूम नहीं है, लेकिन जैसे वो गई, जब वो वहां से लौट रही थी तो उसके घर वाले बोल रहे थे, वो रो रही थी कि मुझे वृंदावन नहीं छोड़ी, मुझे वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। वो वहां से निकलते रो रही थी। सोचो, नई नवेली दुल्हन है, जिसको अभी तक भगवान के विषय में पूरा ज्ञान भी नहीं है, ब्रजधाम की महिमा भी मालूम नहीं है, क्या वृंदावन धाम है, क्या इसकी महिमा है, लेकिन उसको वहां पर रहने से जो आनंद आया, वो छोड़कर जाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वहां पर आनंद स्वयं, कृष्ण स्वयं उपस्थित होने के कारण आनंद ही आनंद बरस रहा है। इसलिए वृंदावन कभी ना कभी आयु में अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो एक बार जाके देखो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। जब राधा रानी के चरणों का आश्रय लोगे, तब बरधाम की एक बार तो यात्रा जीवन में प्राप्त होगी। राधा रानी की कृपा से ही वृंदावन की धाम की यात्रा प्राप्त होती है। और क्या बोलते हैं, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओ। इसलिए राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। राधा रानी का गुणगान करोगे तो राधा रानी कृपा करके वृंदावन धाम का आश्रय प्रदान करोगे। और जब वृंदावन में जाओगे फिर वापस ना आ पाओ। एक बार वृंदावन में जो गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा। उसके हृदय में वो आनंद की वो जो तरंगे हैं ऐसी उमड़ती रहेगी कि ऐसा लगेगा कब मैं वापस जाऊं, कब वापस जाऊं, कब वापस जाऊं। जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन अपने मायकों को छोड़कर ससुराल में आती है, तो अगर मायके की कोई भी व्यक्ति जाता है उसकी पहचान का, तो उसके लगता है, या जब वो जाता है या मायके से कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा लगता है कि कब वो आएगा, कब आएगा, तो मुझे मायके का संदेश सुनाएगा, कब मैं उस संदेश को सुनूंगी। और उसकी हृदय की उत्कंठाएं, आनंद की लहरें उत्तुंग बहती रहती है। वैसे ही वैसे जो वृंदावन के लिए लालायित होता है, वृंदावन से अगर कोई भक्त जाके आ जाए तो उसकी आनंद का पारावार नहीं है। कैसे वृंदावन की यात्रा हो, क्या कहाँ गए थे, कहाँ का दर्शन हुआ, सब लीलाएं श्रवण करता है और ऐसे मनोमन प्रार्थना करता है, क्या धन्य भाग है इसके, ये वृंदावन धाम की यात्रा करके आया, काश मेरे नसीब में होता, मैं भी जाऊं। वो उसी में राधा रानी की आश्रय का प्रार्थना कर उनके आश्रय को प्राप्त कर उनकी कृपा से वृंदावन धाम की यात्रा में जा पाता है। क्यों आनंद है? क्योंकि वहां पर ठाकुर जी स्वयं विद्यमान, राधा रानी स्वयं विद्यमान। आज भी विधिवन सेवा कुंज में ठाकुर जी नित्य रास वहां पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ही वृंदावन ठाकुर जी अपने साथ यहाँ पर लेके आए, वही वृंदावन जो यहाँ पर नित्य लीला हो रही है। लेकिन उसको देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। मैंने आज सुबह बताया, वहां पे जाएंगे तो बाकी बिहारी लाल है ना, बाकी बिहारी लाल किसके द्वारा प्रकटित हुए? बोल स्वामी हरिदास महाराज की। तो स्वामी हरिदास जी के द्वारा बाकी बिहारी, आप जाओ निधिवन में ठाकुर जी का क्या है, प्राकट्य स्थली बाकी बिहारी, वहां पे प्रकट किया उन्होंने स्वयं अपनी साधना से, अपनी भक्ति से भगवान को स्वयं प्रकटित कर दिया। वही बाकी बिहारी जिनके द्वारा प्रकटित हुए, उनके शिष्य थे तानसेन। अकबर राजा के दरबार में गाते थे। अकबर राजा ने बोला, तुम्हारा इतना सुंदर गला है, इतना सुंदर गाते हो, तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना सुंदर गाता होगा, तो उनको बुलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तानसेन बोला, वो ऐसे मेरे जैसे नहीं है आप यहाँ पे नौकरी धंधा करने वाले, मैं तो द्रव्य की लालच में, द्रव्य के लोभ से आप यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
आपकी सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव किसी अन्य की सेवकाई करते हैं, वो किसी अन्य के लिए गाते। किसके लिए गाते? वो केवल इस जगत पति जगन्नाथ के लिए, श्री कृष्ण के लिए गाते, अन्य किसी के लिए नहीं गाते। और अगर आपको श्रवण करना होगा तो आपको जाना होगा, वो नहीं आएंगे। तब अकबर राजा चला तो बोला ये राजसी था, त्यागना होगा। साधा वस्त्र पहन के अकबर राजा वहां पे पहुंचा। गुरुदेव की जब भजन को सुना तो दंडवत प्रणाम किया, ऐसे भाव था। अब बोले मैं क्या दूं आपको? बोले आप मुझे बताइए क्या सेवा करूं। मैं इस पूरे मुल्क का क्या हूं? सम्राट हूं, बादशाह हूं। ये अकबर के दिल में क्या था बोलो? गर्व था। भगवान ने गीता में कहा है, ध्यान से सुनना, प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कर्ताहमिति मन्यते। देखो क्या कह रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुण के अधीन होकर करते हैं। जो गुण प्रधान होता है उसके अधीन हम कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। वो गुण जो होता है हमें बाध्य करता है वो कार्य करने के लिए। जो गुण बढ़ता है तो हम प्रकृति के अंदर में कार्य कर रहे हैं, और हम अहंकारी विमूढ़ आत्मा महामूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, वो स्वयं को करता मानता है। तो अहंकार से पूरी तरह आप्लावित होकर वहां पे अकबर राजा कहता बोलो मैं क्या दूं आपको, मैं आपको देने में सक्षम हूं। तो वो कहते हैं, हरिदास जी समझ जाते हैं ना भगवान के भक्त, वो कहते हैं कि जाओ केशी घाट है ना, केशी घाट यमुना के पास है, जहां पर भगवान ने केशी राक्षस का वध किया था, उस केशी घाट की जो स्टेप्स है, सीढ़ियां है, उसका एक कोना टूट गया है, बस उसको रिपेयर कर दो। क्या कहा? जो केसी घाट की सीढ़ियां है यमुना के पास में घाट पर, उसकी सीढ़ियां टूट गई है, कोना टूट गया, उसकी सीढ़ियों को क्या करो? रिपेयर करो। अकबर राजा बोलते हैं इतना सा बात? बोले हाँ इतना सा बात, इतना कर दो, बस हो गया से। और वहां पे जब जाता है तो वहां पर स्वामी हरिदास जी उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन कराते हैं। ध्यान से सुनो, कौन सा वृंदावन? जो हम देख रहे हैं वो वृंदावन नहीं, हम भौतिक दृष्टि से वृंदावन को देख रहे हैं, लेकिन जो रियल में वृंदावन है उसको देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम रूपी अंजन से रंजित नेत्रों से भक्त भगवान को देख पाते हैं, उनकी लीलाओं को देख पाते हैं। स्वामी हरिदास जी ने ऐसी कृपा कर दी कि उसका जो अहंकार था उसको चूर चूर कर दिया, दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। जिस केशी घाट के सीढ़ियों के लिए अकबर राजा सोचता एक कोना तो रिपेयर करना, बस इतना सा कार्य मेरे जैसे बादशाह के लिए। लेकिन जैसे दिव्य वृंदावन को देखा, उस केशी घाट की सीढ़ियों की तरफ देखा, तो दिव्य दिव्य हीरे माणिक मोती जवाहरातों से उस सीढ़ियों को सजाया गया था, सुशोभित किया गया था। उसका कोना टूट गया तो वो लगाने के लिए अकबर सोचता है ऐसे दिव्य मणि है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। ऐसे अनमोल अनमोल रत्न है, मैं अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई है, जितना मेरा साम्राज्य, जितना ऐश्वर्य है, वो भी लगा दूंगा, फिर भी सीढ़ी का कोना तक मेरे दुरुस्त नहीं कर सकता। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया और स्वामी हरिदास जी के चरणों में लौट गया, दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज मेरा अहंकार नष्ट हो गया, मैं समझ गया आप जैसे भगवत भक्तों की महानता और इस वृंदावन की महानता को मैं समझ गया। आप जिस ठाकुर की आराधना करते हैं उसका महानता मैं समझ गया। इसलिए कहते हैं संत दर्श को जाइए त्यजमाया अभिमान, एक एक जो पग धरे कोटि यज्ञ समान। जब भी आप किसी वैष्णव के दर्शन के लिए जाते हैं, शुद्ध वैष्णव के पास जाते हो,
तो उसके पास जाते हुए त्यज माया अभिमान, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी विद्वत्ता के अहंकार को, अपनी सुंदरता के अभिमान को, अपने ऐश्वर्य के अभिमान को, अपने धन के अभिमान को, अपने बल के अभिमान को क्या करना चाहिए, अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान को क्या करना चाहिए, त्याग कर विनम्र होकर उन संतों के पास जाना चाहिए। ऐसे जाओगे विनम्र बनकर तो एक एक जो पग धरे कोटि यज्ञ समान, एक एक पग पर एक एक पग के अनुसार आपको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान गिरिराज की लीला किए हैं, ठाकुर जी पल पल क्या करते हैं, जब भी कोई जीव अहंकार से चूर चूर हो जाता है ना, तो ठाकुर जी उसके बगल में ही खड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिए,